देख रहे हैं चैनल 1। अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बंगाल शाखा की तरफ से श्रावणी तीज कार्यक्रम का आयोजन 17 जुलाई को सॉलिटेयर बैंक्वेट में संपन्न किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, गेस्ट ऑफ ऑनर में आए हुए थे हेमंत मर्दा जी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट एक्सक्लूसिव चैनल 1 के साथ। ये तो बहुमुखी प्रतिभाएं हैं, उद्यमी, वक्ता, फिल्म निर्माता। भाई कभी हमारे अभ्युदय पे भी फिल्म बना लीजिएगा। और समाज सेवी हैं जिन्हें इंडियन जूनियर चैम्बर के राज्य अध्यक्ष रह चुके हैं और कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ समिति के सदस्य हैं। इन्होंने 2 फिल्म बनाई है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। आप बस इतना ही कहूँगा, मेरी फिल्म कोई बाहर की कुछ नहीं होती है, ऐसी जगह से सब्जेक्ट लेता हूँ। मंजू दीदी ने अभी कहा कि यहाँ भी एक फिल्म बनाइएगा, कोई छोटी सी कहानी दीजिएगा, शॉर्ट फिल्म बना दूंगा, ये मेरा वादा है। आज अभ्युदय में आना सार्थक हो गया। मैं मंजू जी से निवेदन करूंगी कि इनका स्वागत करें, हेमंत जी का। और देखिए, बोलने की बात जब आती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मेरी हिम्मत की आप सबको दाद देनी चाहिए। इतनी सारी महिलाएं सुन रही हैं और मैं अकेला बोल रहा हूँ। सो जोक्स अपार्ट अच्छा लगता है और बचपन से मेरे दादाजी से यही सीखा है, परिवार में भी यही देखा है कि महिलाएं जो होती है वो इक्वल पार्ट होती है या ज़्यादा पार्ट होती है किसी भी चीज़ को संवारने में, आगे बढ़ाने में। अगर उनका साथ रहे तो सब चीज़ सक्सेस होती है। और मैं जितनी भी संस्था में जहाँ भी रहता हूँ, मेरी चेष्टा रहती है युवा वर्ग और महिलाएं साथ में रहे तो उससे कार्यक्रम सफल होता है। और सफल का एक छोटा सा राज किसी ने मुझे पूछा था, मैं पूर्व कलकत्ता महर्षि सभा का अध्यक्ष था, तो किसी ने पूछा कि जब प्रोग्राम करते हैं इतनी भीड़ कैसे आती है। मैंने कहा मैं किसी भी पुरुष को आमंत्रण नहीं देता हूँ, सिर्फ भाभियों को, बहनों को, दीदी को, काकी को, चाची को बुलाता हूँ और उनको ये बोलता हूँ कि खाना आज यहीं पर है, घर में वो किचन बंद कर देते तो खुश हो जाती। और बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं और अच्छा लगा। भाभी आपको मिल के तो बहुत अच्छा लगा, अचानक बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। और भाभी जी, मंजू भाभी जी, सबसे गोविंदा जी, सुनीता, बहुतों के नाम नहीं जानता हूँ, अलका जोधानी जी, और आने वाली हमारी लाइन्स के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी यहाँ है और माँ जी भी वहाँ बैठी है। तो सब अच्छा लगता है, सभी जाने पहचाने चेहरे हैं और सबसे बहुत परिचय। धन्यवाद। देखिए, एक शब्द बोलना नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया वर्षा डागा। लेकिन वर्षा डागा सिर्फ महर्षि समाज की पहचान नहीं है। मैं इनका पहले दिन से बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। बहुत वर्षों पहले कला मंदिर के मंच में कवि सम्मेलन हो रहा था, तो एक जन कोई कंपेयरिंग करने आई थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगा कैसे कंपेयरिंग होगा, नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी कंपेयरिंग की। और उस दिन से मैं वर्षा डागा को ऑलवेज एडमायर करता हूँ। ये मैं ये कह सकता हूँ 1 मैन शो है, 100 लोगों के कार्यक्रम या उससे ज़्यादा हो गए। उम्र है 6 महीने से लेकर 86 वर्ष तक के लोगों को 1 महीने तक प्रैक्टिस कराना, मंच में प्रस्तुति देना, म्यूजिक अरेंज करना, उनकी प्रैक्टिस का अरेंजमेंट करना, नाश्ता पाना, खाना और उनके टेंट्रम को सहना, ये सिर्फ एकमात्र यही कर सकती है। भैया मंजू जी ने जैसे बताया, उन्होंने बुलाया, वो एकदम लगता मैं उनको बड़ी बहन के जैसे मानता हूँ। उनका कभी भी कोई आदेश बोल सकता हूँ, टाल नहीं सकता हूँ। कल अचानक एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हो गई थी, उन्होंने कहा कल आपको हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, जरूर आना। मैंने कहा मंजू जी जब आपने कहा तो मैं जरूर आऊँगा। और बहुत अच्छा लगा। लेडीज़ जो है उन्होंने अपने व्यवसाय के स्टॉल पर लगाए। उसके अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हो रहा है, कई मेरे जान पहचान के सदस्य यहाँ मैंने देखा जो विभिन्न रूप में है और उनकी प्रतिभा भी बहुत ही सराहनीय होगी जरूरी। तो अच्छा लगा। और ये महिलाएं इसी तरह आगे बढ़ती रही, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरा सपोर्ट ऑलवेज रहता है।